पुराणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब साहूणं तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वलंबनम भव जले पततांजनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। 17वें काव्य को लिया था, आज अपन पुनः उसका उच्चारण कर लेते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। आचार्य महाराज भगवान की भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए कह रहे हैं कि हे मुनीन्द्र, आप कभी भी अस्त नहीं होते, कभी भी आपको राहु के द्वारा ग्रहण नहीं लगता और मेघों के मध्य में आपका कभी भी महान प्रभाव, महान तेज छिपता नहीं है और एक साथ आप तीनों लोगों को शीघ्रता से प्रकाशित करते हैं। इसलिए भगवान आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं, महिमाशाली हैं। सूर्य से तुलना करके सूर्य को विभावना अलंकार के माध्यम से निरस्त कर दिया। पहले दीप को निरस्त किया था, कहीं पर दीपक को, कहीं पर सूर्य को, और अब चंद्रमा की बारी है। चंद्रमा कप रहा था कि इतने महान शक्तिशाली तेजधारी सूर्य को निरस्त कर दिया तो हमारा क्या होगा। अब चंद्रमा के बारे में 18वें काव्य में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, देखते हैं। नित्योदयन दलित मोह महांधकारम गम्यन्न राहुवदनस्य नवारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतयज्जगदपूर्व शशांक बिंबम विद्योतयज्जगदपूर्व शशांक बिंबम नित्योदयं दलित मोह महांधकारम नित्योदयं दलित मोह महांधकारम गम्यन्न राहुवदनस्य नवारिदानाम् गम्यन्न राहुवदनस्य नवारिदानाम्
विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतय जगदपूर्व शशांक बिंबम विद्योतय जगदपूर्व शशांक बिंबम। इस 18वें काव्य में आचार्य महाराज भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए भगवान की तुलना चंद्रमा के माध्यम से करते हैं और एक एक बिंदु पर विचार करके आप अपूर्व शशांक बिंब के समान आपका मुख रूपी कमल शोभायमान हो रहा है, इसका वर्णन कर रहे हैं। नित्योदयम, वो चंद्रमा तो कभी कभी उदय को प्राप्त होता है, लेकिन आपका केवल ज्ञान रूपी जो चंद्रोदय है, चेतन चंद्रोदय है, वो हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा उदित रहता है। केवल ज्ञान का जो चंद्रोदय है वो कभी भी अस्त नहीं होता। पहले भी आप लोगों को बताया था कि 8,98,502 केवली सतत अपने केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा से सद्धर्म की वर्षा करते रहते हैं। यदि कोई मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो उसी समय में कोई दूसरे मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो चंद्रमा तो अस्त को प्राप्त हो जाता है, लेकिन चेतन चंद्रोदय कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होता। दलित मोह महांधकारम, जिसने मोह रूपी महान अंधकार को दलित कर दिया है, वो चंद्रमा रात में भी पूरे अंधेरे को मिटाने में समर्थ नहीं होता, लेकिन भगवान का जो दिव्य प्रकाश है वो बाहर के ही अंधकार को नहीं, अंतरंग के मोह रूपी अंधकार को, जो महान अंधकार है, अनंत संसार का कारण है, उसको भी नष्ट करने में समर्थ है। राहु वदनस्य न गम्यम, राहु के मुख में वो चंद्रमा प्रवेश करके ग्रसित हो जाता है, खग्रास चंद्रमा का भी ग्रहण लग जाता है। लेकिन आपने उस राहु पर भी विजय प्राप्त कर ली है। यहाँ पर विपरीत बुद्धि रूपी राहु, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए वो राहु उनको कभी भी ग्रसित नहीं करता। वारिदानाम न गम्यम, वारिद, वारी शब्द पानी के लिए आता है और वारी में दा लगा दो तो पानी को देने वाला यानी बादल बन जाता है, जलद जैसे बनता है। जलज कमल के लिए कहते हैं, लेकिन जलद वो बादल के लिए कहते हैं। इसी प्रकार से वारिद शब्द से वारिदानाम न गम्यम, कई कई रातों में जब सावन भादों की रातें होती हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 पाप रूपी बादलों से आप कभी भी प्रभावित नहीं होते। अनल्प कांति, भगवान की जो मुख की कांति है वो बहुत न अल्प इति अनल्प। वो चंद्रमा तो जब कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे कम होता जाता है तो उसकी कांति कम होती जाती है, लेकिन आपकी कांति कभी भी घटती नहीं है। जगत विद्योतयत, वो चंद्रमा तो कहीं कहीं प्रकाशित होता है, कहीं कहीं केवल प्रकाशमान रहता है, लेकिन आप पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं। तब मुखाब्जम, आपका मुख रूपी कमल अपूर्व शशांक बिंबम विभ्राजते,
हे जिनेन्द्र देव, आपका मुखरूपी कमल एक अपूर्व चंद्रबिंब के समान शोभायमान होता है। इस प्रकार से भगवान के चैतन्य प्रकाश, चेतन चंद्रोदय की बात इस काव्य में की गई है। एक महाकवि हुए हैं अरहत दास, जिन्होंने पुरुदेव चंपू लिखा है। पुरुदेव चंपू, चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं, वो चंपू काव्य कहलाता है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार बहुत बड़े साहित्याचार हुए हैं, जिन्होंने जिनागम के बहुत सारे ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया है। उनके ही बदौलत बहुत सारे शास्त्रों के हिंदी अनुवाद, चाहे वो पद्म पुराण हो, आदि पुराण हो, सब उन्होंने अनुवाद किए हैं। वो बड़े विद्वान थे। और जब वो पुरुदेव चंपू अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तो उस समय में उन कवि की उत्प्रेक्षा अलंकार आदि में ऐसी गति थी कि उस समय में वो पढ़ते पढ़ते इतने गदगद हो जाते थे और कहते थे कि यदि मैं राजा भोज होता तो इनकी एक एक पंक्ति पर एक एक मोहरें लुटाता। ऐसे महाकवि अरहत दास ने चंद्रमा से जिनराज की तुलना करते हुए कुछ बिंदुओं पर उस पुरुदेव चंपू में वर्णन किया है। उसमें वो कहते हैं कि चंद्रमा तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में विचरण करता है, संचार करता है, लेकिन भगवान शुद्ध अर्थात निर्दोष पक्ष में संचार करते हैं, विचरण करते हैं। चंद्रमा दिन में लक्ष्मीहीन, तेजहीन हो जाता है, लेकिन जिनराज सदैव केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से शोभायमान होते हैं। चंद्रमा कृष्ण, जिसको कि कुपक्ष भी कहा जाता है, उसको करने वाले हैं, लेकिन भगवान कुपक्ष मलिन सिद्धांत को नष्ट करने वाले हैं। चंद्रमा जब दिन होता है तो ताराओं से विहीन हो जाता है। चंद्रमा का ही वहां पर अस्तित्व नहीं दिखता तो तारों का अस्तित्व कैसे दिखेगा। लेकिन जो जिनराज होते हैं वो सदा मुनि रूपी तारागण से शोभायमान होते हैं। चंद्रमा का दूसरा नाम निशाकर भी है, और निशा विकार को बढ़ाने वाली होती है। तो चंद्रमा विकार को बढ़ाने वाला है, लेकिन भगवान जिनराज विकार के नाशक हैं। केवल चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण व्रत होता है, बाकी सब समय उसका अलग अलग आकार रहता है। और यहाँ भगवान के लिए सदा व्रत, और व्रत का अर्थ वहाँ पर चारित्र भी होता है, तो भगवान हमेशा सदाचार से युक्त रहते हैं। केवल पूर्णिमा को ही चंद्रमा पूर्ण होता है और भगवान सदा ज्ञानादि गुणों से पूर्ण रहते हैं। चंद्रमा के पास में ध्रुव तारा का उदय नहीं होता, ध्रुव तारा बहुत दूर उदय को प्राप्त होता है, लेकिन भगवान का अभ्युदय ध्रुव है, यानी उनका उत्थान निश्चित है। इस प्रकार से तुलना की है। और चंद्रमा केवल मध्यलोक के द्वारा सेवनीय है और जिनराज तीनों लोकों के द्वारा सेवनीय है। चंद्रमा कमलों को मुकुलित कर देता है और जिनराज भव्य जीव रूपी कमल को प्रफुल्लित कर देते हैं, विकसित कर देते हैं। चंद्रमा केवल बाह्य लोक को ही प्रकाशित करता है, लेकिन जिनराज लोक अलोक के साथ में अभ्यंतर लोक भी प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से भगवान के गुणों की तुलना करते हुए कवि अरहत दास ने पुरुदेव चंपू में इस प्रकार से वर्णन किया है। अब यहाँ पहले बिंदु पर यदि अपन विचार करें, दलित मोह महांधकारम, महान मोह रूपी अंधकार को भगवान ने कैसे दलित किया। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मोह रूपी अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। इसीलिए आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखा है, जिण बिंब दंसणेन निधत्ति निकाजित मिच्छत्तादि कम्म कला वयस खे दंसणा दो। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, उनकी प्रतिमा के दर्शन करने से, मुनिराज की मुद्रा के भी दर्शन करने से मनुष्यों और तिर्यंचों में
मिथ्यात्व का क्षय हो सकता है। और ये वो कर्म है मिथ्यात्व निधत्ति निकाचित, जिन कर्मों का कोई भी उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता, संक्रमण नहीं होता, ऐसे कर्मों को भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी मनुष्यों और त्रियंशियों के लिए सम्यक दर्शन उत्पत्ति का कारण है। इसीलिए प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए। पूजन करते हैं तो और विशिष्ट दर्शन होते हैं। और सूतक पातक में भी भगवान के दर्शन निषिद्ध नहीं। गर्भगृह में प्रवेश निषिद्ध है, जहाँ मानस स्तंभ हो वहाँ से उसके दर्शन कर लें। और यदि बाहर से कहीं से जिन बिंब के दर्शन होते हैं तो सूतक पातक में भी उसके दर्शन का निषेध नहीं है। कई लोग भ्रांति के कारण में जहाँ रूढ़ियाँ चलती हैं वहाँ पर कई लोग 8-8 दिन तक 10-10 दिन तक मंदिर ही नहीं आते। मंदिर का जहाँ पर प्रवेश का अंदर का निषेध है वो गर्भगृह के प्रवेश का निषेध है, लेकिन भगवान के दर्शन का निषेध एक दिन का भी नहीं है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए बिना एक दिन भी व्यतीत नहीं करता। इसलिए भगवान के दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। और एक जगह हमने पढ़ा था कि जिन्हें मंदिर दूर लगता है समझो नरक पास है। जिन्हें मंदिर दूर लगता है समझो नरक पास है। जिनेंद्र भक्ति के बिना ये शरीर तो जिंदा लाश है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो चेतना से रहित जैसा जीवन है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उनके दर्शन पूजन आदि जितने भी कार्य बताए हैं उनके माध्यम से अपने जीवन में पारायण करने का प्रयास करना चाहिए। देवों में जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं लिखा, लेकिन आप लोग नंदीश्वर की पूजा में पढ़ते हैं वहाँ पर भी कि उनके भी दर्शन करके उनके लिए सम्यक दर्शन, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनसे हो जाती है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में कहा कि देवों के लिए जिन महिमा दर्शन से सम्यक दर्शन का उत्पत्ति का वर्णन आया है। जिन महिमा दर्शन क्या होता है? जब देव लोग पंच कल्याणक में भगवान के आते हैं और जो मिथ्या दृष्टि देव रहते हैं वो अपने अपने इंद्रों को भगवान जैसा मानते हैं। उनका इतना ऐश्वर्य, इतनी उनकी आज्ञा चलती है और इतना बड़ा उनका परिकर रहता है, उनको लगता है कि दुनिया में भगवान तो यही है। और जब पंच कल्याणक में इंद्र भी भगवान के चरणों में लोटपोट होता है, नतमस्तक होता है, तब उनको समझ में आता है कि अरे हम तो गलत फहमी में थे, देवादि देव तो ये हैं। और ऐसे भाव जब उनके मन में उत्पन्न होते हैं तो उनको उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की सच्ची श्रद्धा की प्राप्ति हो जाती है। वो बाहरी निमित्त रहता है, अंदर में वहाँ पर उनके जो मिथ्यात रूपी कर्म हैं वो वहाँ पर टुकड़े के प्राप्त हो जाता है। मिथ्यात के 3 टुकड़े हो जाते हैं और अनंतानुबंधी कषाय जो सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होने देती वो उपचार से उपशमन को प्राप्त हो जाती है। उसका प्रभाव फिर अंतर मुहूर्त तक नहीं पड़ता। तो ऐसा प्रभाव जिन महिमा दर्शन के माध्यम से उन देवों के लिए भी सम्यक दर्शन हो जाता है। अब जो बिंदु है राहु वदनस्य न गम्यम, कभी भी राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होते। तो हमने बताया था कि कुछ दुर्बुद्धियां हैं जिनसे हमारी बुद्धि ग्रसित हो जाती है। उन राहु से भगवान ने विजय प्राप्त कर ली है। उसमें सबसे पहली बुद्धि है एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि यानी देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। जो अपने देह को और जीव को एक मानता है, ना देह को ही आत्मा मानता है, वो एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाली है। शरीर से ऐसा लगाव एकत्वपन हो जाता है कि शरीर के नाश में ऐसा सोचता है कि मेरा ही नाश हो रहा है। शरीर में रोग हो जाता है तो ऐसा लगता है उसको कि अब मेरा सब कुछ चला गया। सनत कुमार चक्रवर्ती शरीर में रोग उत्पन्न हुआ और उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया।
और इतनी तपस्या की कि उनको रिद्धियां प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी रिद्धियों का प्रयोग उस रोग को दूर करने में नहीं किया। एक बार सौधर्म इंद्र की सभा में चर्चा चली कि कौन अपने शरीर के प्रति निष्प्रह है, शरीर में रोग होने के बाद में भी शरीर के प्रति निष्प्रहता किसमें है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि वो सनत कुमार चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र ने कहा कि वो सनत कुमार चक्रवर्ती मुनिराज जो हैं वो शरीर के प्रति निष्प्रह हैं। और देवों को कुतूहल के कारण वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने आकर के वैद्य का रूप बना करके और कहने लगे दवाई ले लो, दवाई ले लो। वैसे सब्जी आदि बेचने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन दवाई ऐसे कोई नहीं बोलता है। महाराज के कानों में वो बात पड़ी तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास में जन्म जरा मृत्यु की दवाई है? देव उनके चरणों में नतमस्तक हो गए कि महाराज इसकी दवाई तो केवल रत्नत्रय जो आपके पास शोभायमान है उसके माध्यम से हो सकती है। शरीर के प्रति निष्प्रहता जो रखते हैं वो एकत्व बुद्धि पर विजय प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति बहुत सुंदर थे, अभी की बात है, और एक बार उनके चेहरे पर उनको थोड़ी सी उम्र बढ़ने पर सलवटें दिखाई दी, झुर्रियां दिखाई दी, और उनको लगा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया। ऐसे भावों से वो ग्रसित हो गए, ऐसा लगा उनके लिए कि अब मेरा जीवन तो जो है बेकार है। क्योंकि जो मिलता था वो कहता था भाई तुम्हारे जैसा रूप तो कोई देखा नहीं। उम्र भी बढ़ती जा रही है, 30 हो गई, 40 हो गई, लेकिन ऐसे लगते हो बिल्कुल यार जैसे कि महापुरुषों का जो शरीर रहता है वैसा। लेकिन औदारिक शरीर है, कब तक युवा बना रहेगा, कोई महापुरुष तो आजकल होते नहीं हैं। और जब उनको अपने चेहरे पर झुर्री दिखाई दी तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा जीवन बेकार है और मैं इसको अब समाप्त कर दूं। पुत्र उनका उनके बराबर का हो चुका था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, और जब उसको पता पड़ा कि पिता अवसाद में घिर गए हैं, उसने बहुत समझाने का प्रयास किया, मनोचिकित्सक से भी, साइकेट्रिस्ट से भी मिलकर के उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ था कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं। ऐसी स्थिति थी कि वो अपने सुसाइड के लिए तैयार रहते थे। उनके लिए बाथरूम के अंदर से भी बंद करने का निषेध था, क्योंकि वो क्या कर लें कोई भरोसा नहीं। लड़का उनका अपनी इंजीनियरिंग छोड़ करके उनके पास में उनकी सेवा में लगा हुआ था। लेकिन एकत्व बुद्धि के कारण के शरीर में झुर्रियां पड़ गई तो अब मेरा सब कुछ चला गया, ऐसी भावना से उन्होंने, कौन हमेशा 24 घंटे तक साथ में रह सकता है, और एक बार उन्होंने अपना आत्मघात कर लिया। तो ऐसी एकत्व बुद्धि होती है कि जिसमें व्यक्ति अपना क्या हितकारी है और क्या हितकारी है उस पर विचार नहीं करता। ऐसी एकत्व बुद्धि का राहु जिनको ग्रसित कर लेता है वो मिथ्यात्व से ही युक्त कहलाते हैं। अब दूसरी बुद्धि होती है स्वामित्व बुद्धि। पर पदार्थ का मैं स्वामी हूं। लक्ष्मी को पा करके और उसको ऐसा लगता है कि लक्ष्मी ही मेरे जीवन में सब कुछ है, जो संपदा मुझे प्राप्त हुई है वो मेरी हमेशा बनी रहेगी। कितने कितने लोग आए, कितने कितने लोग चले गए। इस धरती के लिए एक नाम कन्याकुमारी दिया गया है। सब लोग अपने झंडे गाड़ते हैं, लेकिन झंडे गाड़ने वाले स्वयं गड़ जाते हैं, और इस धरती का वर्ण आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए इसको कन्याकुमारी कहा जाता है। जिनके महलों में हजारों
रंग के फानूस थे, झाड़े उनकी कब्र पर और निसाबा की नहीं। लगता था कि ऐसा साम्राज्य हमारे है, वैसा किसी का नहीं है, लेकिन कोई संसार में अमर होकर के नहीं आया है। जो संपत्ति पर अपना स्वामित्व की बुद्धि रखते हैं, वो संपत्ति सब छोड़ करके जाना पड़ती है। वास्तव में वही लक्ष्मीपति है जो संपत्ति को छोड़ सकता है। बाकी तो सारे लक्ष्मी के दास होते हैं। आप लोगों ने लक्ष्मी का यदि वाहन सुना हो तो लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू। तो उल्लू जो है उसके ऊपर लक्ष्मी सवार होती है। तो जो लक्ष्मी दास होते हैं वो उसी प्रकार की स्वामित्व बुद्धि के कारण वहाँ पर उल्लू जैसी ही संज्ञा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसके व्यामोह में वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। तो जो स्वामित्व बुद्धि होती है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भगवान के लिए बताया कि भगवान आपने राहु के द्वारा ग्रसित नहीं हुए, तो वो स्वामित्व बुद्धि पर हमें विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक एस्किमोज होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ होती है, वहाँ पर उनका एक एस्किमोज कल्चर है। वहाँ के लोगों में एक बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में बहुत सारी जनजातियाँ हैं, कहीं कहीं पर ऐसी बातें रहती हैं जो बड़ी अच्छी रहती हैं। वहाँ पर उनके यहाँ पर एक बात है कि यदि कोई किसी के सामान की तारीफ करे, कोई कहे कि ये तुम्हारा जूता बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसी समय में वो व्यक्ति जो है जूता उतार करके उसको दे देता है कि तुम ले लो। कोई भी किसी चीज़ की कोई भी पसंद हो, वहाँ पर ऐसा है कि वो कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं तभी हम उसके मालिक हैं। यदि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है हम इसी के गुलाम बने हुए। तो वहाँ पर वो जो स्वामित्व बुद्धि का छोड़ने का एक प्रक्रम उनके जीवन में वो अपने कल्चर के माध्यम से अपनाते हैं। तो स्वामित्व बुद्धि हमारी दूसरी बुद्धि होती है जो हमें राहु के समान ग्रसित करती है और उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अब तीसरी बुद्धि है कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि में पर का मैं करता हूँ ऐसी जो बुद्धि होती है वो कर्तृत्व बुद्धि कहलाती है। वास्तव में मिट्टी के द्वारा घड़ा बनता है, लेकिन कुंभकार ये अहंकार करने लगे कि मैं ही घड़ा बनाता हूँ, तो रेत का यदि घड़ा बना करके बताए तो वास्तव में उसको उसका कर्ता माना जाए। जिसमें बनने की क्षमता होती है वो उपादान कहलाता है, और जो उसमें निमित्त मात्र रहता है वो वहाँ पर कर्ता के रूप में नहीं, केवल निमित्त के रूप में ही जाना जाता है। इसलिए उपादान जिसके पास में है वास्तव में वही कर्ता होता है। लेकिन अहंकार के कारण में व्यक्ति ने कोई कार्य किया, किसी ने कोई चित्र बनाया, बरसात हो गई, वो चित्र बिगड़ गया, अब वो वहाँ पर दुखी होता है कि देखो मैंने कितना सुंदर चित्र बनाया था, वो सारा बेकार हो गया। तुम्हारे वहाँ पर योग और उपयोग ने कुछ कार्य करने का भाव किया था, रंगों ने उस चित्र को बनाया था, लेकिन व्यक्ति कर्तृत्व बुद्धि के कारण में वहाँ पर दुखी होता है। और वहाँ पर यदि कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ इस प्रकार की दृष्टि रखे तो वो वहाँ पर उस दुख से बच सकता है। एक बार राधा जो है श्री कृष्ण के पास गई और कहा कि आप हमें बांसुरी सुनाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि ये लो बांसुरी तुम ही बजा लो। तो उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मूल्य तो है तुम्हारी श्वास का, मूल्य तो है तुम्हारी श्वास का, वरना ये तो है टुकड़ा बांस का। यहाँ पर
निमित्त की उन्होंने महत्ता बता करके वहाँ पर प्रशंसा करके, और उनकी जब प्रशंसा की तो वो बांसुरी बजाने लगे। और जब बजाने लगे तो उसमें इतने लीन हो गए, बहुत समय हो गया। अब उनको भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा अब ठहरो। ठहर नहीं रहे थे तो फिर उन्होंने उसी पंक्ति को बदल करके कह दिया, मूल्य क्या है तुम्हारी श्वास का, मूल्य क्या है तुम्हारी श्वास का, गर ना होता ये टुकड़ा बांस का। कि यदि ये बांसुरी नहीं होती तो तुम्हारे श्वास में ऐसी दम नहीं है कि वो मधुर स्वर बना सके। तो वो निमित्त है, उपादान तो उस बांस के पास में है। इस प्रकार से कर्तृत्व बुद्धि को समझ करके और उससे बचने का प्रयास जो करते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो कर्तृत्व बुद्धि से दबे रहते हैं वो दुखी रहते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था, और शिवाजी एक कहीं पर नगरी को बसा रहे थे और उनके गुरु वहाँ पर पहुँच गए, और शिवाजी अपने गुरु के सामने वहाँ पर कि ये काम किया, ये काम किया, ऐसा मैंने बहुत बड़ा काम किया, मेरे जैसा कोई बनाने वाला नहीं है, ऐसे भावों से अपने अहंकार को वहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे। उनके गुरु ने एक रास्ते में एक ऊंचा रास्ता, एक ऊंचा सा टीला देखा और कहा कि अरे शिवा, ये तो रास्ता जो है बीच में अवरुद्ध हो रहा है, इसको तुम सीधा कर दो। जैसे ही उन्होंने सुना और अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसको तोड़ करके सीधा किया जाए। जब उन्होंने उस शिला को तोड़ा तो उसके अंदर एक गड्ढा था और उसमें एक मेंढक बैठा हुआ था और उसमें पानी भी भरा हुआ था। देख करके रामदास कहने लगे उनके गुरु कि अरे शिवा, तुम तो बड़े ही कारगर आदमी हो, तुम लोगों के साथ साथ में इस मेंढक का भी ख्याल रखते हो। तुमने इस शिला के अंदर जो मेंढक है उसके लिए भी वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी। तुम तो वाकई में भगवान जैसे हो गए हो। उस समय शिवाजी को समझ में आया कि मैं किस अहंकार में डूबा हुआ था कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और उस समय में उन्होंने अपने गुरु के चरणों में कि जो मैंने अहंकार किया है, मैं ये राज्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने ये राज्य ले लिया, लेकिन अब इस राज्य को तुम्हें चलाना है, और ये सोच करके चलाना है कि मैं गुरु का राज्य चला रहा हूँ, मैं तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ, वास्तव में मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। ऐसे कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने का उन्होंने रास्ता दिखलाया। फिर आखिरी बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि होती है। जिस पदार्थ पर हम अपना अधिकार समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही इसके भोक्ता हैं, और यदि कोई आ जाए और उसका भोग करने लगे तो उस समय में कि अरे हमारा जो है सब कुछ ही छिन गया। कोई घर में था नहीं और कोई पड़ोस का व्यक्ति आकर के घर में घुस गया और उसने एसी चालू कर लिया, टेलीविज़न चालू कर लिया, मस्ती से बैठ करके देख रहा था। मालिक आया तो उसने देखा कौन आ गया है, और उस समय में कि बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे कि तुम्हारी सब चीज़ें तुम तो ऐसे भोग रहे हो जैसे कि हमारी चीज़ें अपनी ही समझ ली हो तुमने। कई बार ऐसा होता है, ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लेते हैं तो उस बर्थ को अपन सोचते हैं कि बस ये तो हमारी बपोती है, कोई बैठ नहीं जाए उस पर। कोई बैठ जाए तो देखो फ्री में बिना रिजर्वेशन कराए हुए मस्ती से जा रहे हैं, हमने तो कितने पैसे लगाए हैं। ऐसी जो भावना आती है वो भोक्तृत्व बुद्धि की कारण आती है कि हम ही इसके केवल भोक्ता हैं, और कोई इसमें जो है इंटरफेयर करे वो स्वीकार नहीं। तो ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि भी हमारे लिए अहितकारी है। ऐसे
इन 4 प्रकार की बुद्धि के जो राहु जो ग्रसित कर लेते हैं, उसके कारण में मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है। तो भगवान ने ऐसे एकत्वादी बुद्धि पर विजय प्राप्त की है। और इसके बाद में अगला बिंदु आता है वारिदानाम न गम्यम। भगवान कभी भी बादलों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन मनुष्यों में 5 पापों के बादल जब छा जाते हैं तो उस समय में वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, वहाँ पर उसका दर्शन नहीं होता। हिंसा के अनादिकाल से ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, सिखाना नहीं पड़ता किसी को हिंसा, अहिंसा दया करुणा सिखाना पड़ती। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी आदत थी वो जो भी कीड़े को देखे और एकदम जाकर के मार दे। किसी ने सिखाया नहीं उसको, लेकिन पूर्व के संस्कार ऐसे पड़े हुए थे। उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम खेलने जाते हो और तुम्हारी कोई पिटाई कर देता है, तुम रोते हुए आते हो तो हमें बहुत दुख होता है। अब तुम इन कीड़ों को मार देते होगे तो इनकी माँ को भी दुख होता होगा। जैसे हमें दुख तुम नहीं चाहते कि हो, ऐसे ही इनकी माँ को दुख ना हो, इसलिए तुम्हें नहीं मारना चाहिए। समझाने का प्रयास किया। बच्चा अगले दिन ही एक बड़े कीड़े को मार करके बोला, आज माँ मैंने उसकी माँ को भी मार दिया। अब वो दुखी नहीं होगी। ऐसे संस्कार जो हैं, हिंसा के संस्कार अनादिकाल से जीवों के पड़े हुए हैं, उसमें ही उनको आनंद आता है। आप लोगों ने तैमूर लंग का नाम सुना होगा। बड़ा क्रूर शासक हुआ। जब वो ऊटक मंडल, जिसको कि ऊटी बोलते हैं, वहाँ पर वो पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद उसने एक हाथी को पहाड़ से गिरते हुए देखा। और जब पहाड़ से हाथी गिरा तो जब तक वो टकराता हुआ नीचे जहाँ तक गिर सकता था, चिंघाड़ता हुआ बड़ी पीड़ा के साथ में, और जब तक वो मरण को प्राप्त नहीं हुआ वहाँ पर कराहता रहा। बहुत तेज उसकी वेदना की आवाज़ निकल रही थी और उसको सुन करके उसको आनंद की अनुभूति हुई। उस समय में रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था कि एक बार रिकॉर्ड कर लो, बार बार रिप्ले करके उसको अपनी तृप्ति कर लो। उस क्रूर शासक ने उस समय में 100 से ज़्यादा हाथियों को पहाड़ से गिरा गिरा करके मार करके अपने हिंसा में आनंद, जो हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ क्या, अपने नरक के द्वार को खोलने का वहाँ पर उसने काम किया। ऐसे जीवों को पीड़ा देकर के आनंद मनाने वाला हिंसानंदी जो रौद्र ध्यान है, उसके संस्कार भी सिखाना नहीं पड़ते। भारत में भी एक बार पंजाब में फगवाड़ा एक स्टेट है, वहाँ पर कैच द रैबिट रेस हुई थी। बहुत पहले की बात है। जंगली कुत्तों की दौड़ लगवाई गई थी और लोग अपने हाथ में खरगोश लेकर के खड़े हुए थे और उनके सामने जो है उनके लिए खरगोश फेंकते जाते थे, जिससे वो जंगली कुत्ते दौड़ते थे। उनकी दौड़ वहाँ पर खरगोशों की बलि चढ़ा करके की गई थी। अरब कंट्री में वहाँ पर कैमल रेस होती है, जिसकी पीठ पर बच्चों को बांधा जाता है। बच्चे जितना रोते हैं उतना जो है ऊँट तेज भागता है, और जितना ऊँट तेज भागता है बच्चे और रोते हैं। कई कई बच्चे तो पीठ पर बंधे बंधे अपने प्राण छोड़ देते हैं। ऐसे हिंसा के संस्कार जीवों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे हिंसा रूपी बादलों से भगवान ने कभी भी जो है उससे प्रभावित नहीं हुए। दूसरा पाप आप सभी लोग जानते हैं, झूठ होता है। झूठ बोलने में भी अलग आनंद की अनुभूति होती है। आप लोगों के यहाँ पर ऐसा सिखाया भी जाता है पाश्चात्य संस्कृति में कि अप्रैल फूल मनाओ, झूठ बोल करके आनंद उठाओ। कई कई बार ऐसी
व्यंग जैसी स्थिति भी बन जाती है, व्यंग भी बन जाते हैं उनके ऊपर। एक व्यक्ति की दुकान पर ग्राहक पहुंचा और बोला, भैया ठीक ठीक रेट लगाओ, हम हमेशा तुम्हारी दुकान से ही लेकर के जाते हैं। वो कहता है कि भगवान से कुछ तो डरो, आज ही दुकान खुली है। झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि हर बात पर झूठ बोलते रहते हैं। और आजकल तो कह देते हैं कि अब मोबाइल के कारण झूठ बोलते हैं, मोबाइल पर दोषारोपण कर देते। कोई पूछता है कहाँ से बोल रहे हो, सामने वाला भी कहता है कि भैया काहे को पूछ रहे हो, कौन सही बताने वाला है। ऐसी स्थिति झूठ की होती है। कैसे झूठ के संस्कार छोटी छोटी बातों की भी कितनी पीड़ा दे सकते हैं, कितना उसका परिणाम घातक निकल सकता है। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, और उसने अपने पिता के ताऊ जी के लिए फ़ोन लगा दिया कि तुम्हारा नाती हमारे कब्जे में है, 25 लाख फिरौती दो। और वो इतने घबरा गए, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में उन्होंने नंबर पूछा, इस नंबर से फ़ोन आया है। उन्होंने सर्विलांस पर देखा, ये तो यहाँ का फ़ोन है, और वहाँ पर पुलिस को भेज दिया कि पकड़ करके लाओ। और पकड़ करके जब लेकर के आए तब पता पड़ा कि वो परिवार का ही बच्चा था, जिसने कि फ़ोन करके वहाँ पर झूठ बोल करके अप्रैल फूल बना रहा था। और उस समय में केस दर्ज हो चुका था। तो वहाँ पर कहा कि अब इसका पटाक्षेप तो बच्चों की जो न्यायालय होती है वहाँ पर इसको शपथ लेकर के ही इसको मुक्ति मिल सकती है, अभी उसका नाम वहाँ से हट नहीं सकता। ऐसे झूठ के संस्कार पड़े रहते हैं। और तीसरा है चोरी। चोरी में भी आनंद की अनुभूति होती है, इसके भी संस्कार ऐसे पड़े रहते हैं। एक हॉस्टल में एक लड़का था जिसके पास में बहुत पैसा था, लेकिन उसको चोरी की आदत थी। वो जब भी जाता किसी दुकान पर सामान दिखाने के लिए, वहाँ पर दुकानदार उसको सामान दिखाता, और सामान दिखाने के बाद में ये पसंद नहीं आ रहा, दूसरा दिखाओ। जब तक वो जाता तब तक एक आध कोई चीज़ को अपनी जेब में रख लेता। एक बार उसने की रिंग चुनाई, और की रिंग होगी मुश्किल से 50 रुपए की, अपनी उंगली में लेकर के सब जगह ऐसे बताते फिर रहा कि देखो आज मैंने कितना बड़ा काम किया। और उसके कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो उसके साथ में उसकी तारीफ करते कि अरे आज तो वाकई में तुमने बहुत बड़ा काम किया, आज तो पार्टी हो जाए। 50 रुपए की की रिंग चुकाई है और 200 रुपए पार्टी में खर्च कर दिए। क्या है ये? चोरी में मजा आ रहा है। यानी ऐसा साइकिक रोग जैसा हो जाता है कि वो चोरी किए बिना उसको संतुष्टि नहीं मिलती। कई बार इसमें भी ऐसी व्यंग जैसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर बच्चे लोग अप डाउन करते हैं, पास में पढ़ने आदि की जाने के लिए जाते हैं। एक बार ट्रेन में बच्चे लोग वहाँ पर कोई भी सामान कोई का ला लो यहाँ रख दो, रख दिया, फिर देख भी लिया कि क्या है इसमें। एक बार एक वृद्धा की डलिया रख ली और डलिया को खोल करके देखा तो उसमें मिठाई रखी हुई थी। तो बस मिठाई उन्होंने सारे लोगों को पास करना प्रारंभ कर दिया, और चलते चलते वो मिठाई वृद्धा के हाथ में भी पहुंच गई। जैसे ही वृद्धा की हाथ में आई वो समझ गई कि हमारी पोटली टोकरी जो है खोल ली है, और वो कहने लगी खाओ खाओ, तुम्हारी लोगन के घर को माल है, अभी हम एक शादी में गए थे वहाँ से जूठन बटोर करके लाए हैं। ऐसी स्थिति चोरी की होती है। और चौथा कुशील, जिसके बारे में अपन लोग 15वें काव्य में काफ़ी अच्छी तरह से विचार कर चुके हैं, जिसके लिए एक पुरानी कहावत भी आती है कि प्रीत न जाने जात को जात। प्रीत ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर अपने जो संस्कार, जैन धर्म के संस्कार हैं, उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे जो हैं कुशील के परिणाम होते हैं। यदि रावण जो अन्य मत में माना जाता है, वैसे तो उसका एक ही मुख था, उसके गले में एक हार था जिसमें 9
मोती थे और उन पर जो उसकी छवि पड़ रही थी उससे उसका नाम दशानन पड़ा। लेकिन फिर भी यदि अपन मान लें तो किसी विचारक ने लिखा है कि यदि रावण की 20 आँखें थीं तो 20 आँखें होने के बाद में भी उसकी दृष्टि एक सीता पर थी। लेकिन आजकल लोगों की 2 आँखें हैं लेकिन उनकी दृष्टि सबकी तरफ है। विकार की दृष्टि ऐसी होती है, ये हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और 5वां परिग्रह नाम का पाप, जिसको लोग पाप ही नहीं समझते। परिग्रह को पाप जैन धर्म में व्याख्यात किया है, लेकिन बहुत सारे जैन लोग भी इसको पाप मानने के लिए तैयार नहीं होते। अरे पाप है तो फिर उसका अर्जन करने के लिए क्यों लगे रहें? दिन भर तो हम उसके लिए लगे रहते हैं। परिग्रह को पाप इसलिए कहा जाता है कि वो व्यक्ति को ऐसा बांध लेता है, परि आसमंतात गृह्णाति बदनाति इति परिग्रह। व्यक्ति उसमें ऐसा बंध जाता है कि अपने स्वरूप को भूल जाता है। एक व्यक्ति ने नया नया आईफोन खरीदा, सर्विस लगी थी अभी 4-5 महीने पहले ही, अच्छी तनख्वाह, इंजीनियर लड़का था, अच्छा आईफोन पास में आया और वीकेंड पर अपने घर की ओर लौट रहा था। रात का समय था, ट्रेन में बैठा हुआ था और जब व्यक्ति के पास में मोबाइल होता है तो पूरी दुनिया को भूल जाता है, बस केवल अपनी मोबाइल की ओर नज़र रहती है। कौन ट्रेन में चढ़ रहा है, कौन ट्रेन से उतर रहा है, कुछ भी दृष्टि नहीं। और ऐसे यदि उसमें लीन हो जाएं तो फिर चोर लोगों के लिए तो बिल्कुल मिल जाता है सिग्नल कि यहाँ तो भैया व्यक्ति अंधा है, डूबा हुआ है इसमें। और एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और चोर ने देखा कि ये तो बिल्कुल लीन है इसमें, और जैसे ही ट्रेन चली उसने हाथ से मोबाइल छीना और उतर गया। बड़ी अरमानों से जिस मोबाइल को जिसने खरीदा था वो घबरा गया एकदम कि ये क्या हो गया, और उसको पकड़ने के लिए दौड़ लगाई उसने। दरवाजे पर पहुंचा, जब तक गाड़ी की स्पीड आजकल बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और उसने उसको पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। चलती ट्रेन से उतरना, उसमें छलांग लगाना सीधा मौत को बुलावा था। एक पत्थर से टकराया, इतना घायल हो गया कि हॉस्पिटल ले जाते प्राण पखेरु उड़ गए। उस पदार्थ ने उसको ऐसा बांध लिया, ये है परिग्रह। एक व्यक्ति ने एक मल्टी के अंदर अपना फ्लैट था, 20 लोग उसमें रहते थे, और 20 लोग शाम के समय में बात कर रहे थे कि यार ये अपने जिससे अपन ने मल्टी ली है, बनवाई है, उसने अपने को ठग लिया है, बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं इसमें, ये बिल्डिंग ज़्यादा नहीं चल पाएगी। अपन लोग कल मिल करके उससे कहेंगे भैया ये तुम दूसरी दो, ये तो हम लोग सब लोगों के लिए जान चली जाएगी। ठीक है, अपन सब लोग कल मिल करके उसके पास चलेंगे। वहाँ पर विचार करके सब लोग सो गए। एक संदीप नाम का लड़का वहाँ पर था, और उसको रात में 11 बजे झटका जैसा लगा। उसने उठ करके देखा तो दरवाज़ा लॉक हो चुका था। हिलती है तो उसके कारण में नीचे जब झुकती है तो दरवाजे आदि लॉक हो जाते हैं। और उसने फ़ोन करके पूरे अपने जितने भी बिल्डिंग वाले थे सबको कहा कि अपन लोग यहाँ पे रहना अब ठीक नहीं है, सब लोगों को जल्दी से निकल जाना चाहिए। सारे के सारे लोग उस बिल्डिंग को छोड़ करके, कई के दरवाजे तोड़ करके भी वो सब लोग बाहर निकले। सारे लोग सुरक्षित बाहर आ चुके थे। और उस संदीप को ध्यान आया, जिसने सबको निकाल लिया, कि नीचे बेसमेंट में पिताजी ने जो गिफ्ट दी है, नई कार वहाँ पर खड़ी हुई है, मैं उसको और निकाल लूँ। और दौड़ करके वो बेसमेंट के नीचे गया। वहाँ पर उसने दरवाज़ा खोला, गाड़ी स्टार्ट की, और वही मनहूस क्षण था, ताश के पत्तों की तरह वो बिल्डिंग पूरी। और जब तक उसको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाते, कई घंटे लगे पूरी बिल्डिंग गिरने के बाद, हटाने के बाद में उसके प्राण पखेरु बचाए नहीं जा सके।
ये क्या है? उसके लिए कहा, लौकिक जगत में भी कहा कि यदि किसी को बचाने जाता, वो किसी जीव को बचाने जाता, कोई मनुष्य को, कोई बच्चे को बचाने जाता और उसके प्राण चले जाते, तो सारे लोग उसकी तारीफ करते कि उसने किसी के प्राण बचाने के लिए काम किया। लेकिन जड़ वस्तु के प्रति उसका इंश्योरेंस तो कोई भी दे देता, कंपनी उसके लिए मिल जाता। उस जड़ वस्तु के लिए उसने अपने प्राण गंवा दिए। तो ऐसा पदार्थ की आसक्ति, परिग्रह रूपी पाप कैसे व्यक्ति के लिए बांध लेता है। ऐसे 5 पाप रूपी बादलों को भगवान आपने जीत लिया, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। तो इस काव्य में कि भगवान ये 4 प्रकार की बुद्धि रूपी राहु हमको ना ग्रसे, 5 प्रकार के पापों से, पाप रूपी बादलों से हम कभी प्रभावित ना हो, ऐसी हमारे लिए बुद्धि प्रदान करें। इस भावना के साथ में अपन इस काव्य को यदि पढ़ें तो अपने जीवन को हम बहुत उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। आप लोग दर्शन पाठ में भी नित्य पढ़ते हैं, दर्शनंजिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। जिन चंद्र का दर्शन समीचीन धर्मामृत रूपी वर्षा करने वाला है और जन्म रूपी दाह जो कुबुद्धियों के माध्यम से उत्पन्न होती है उसको दूर करने वाला है और सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करने वाला है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन और इस काव्य में कि हे भगवान, आप नित्य उदय से युक्त हैं, आपने महान मोह रूपी अंधकार को दलित कर दिया है, आप कभी भी राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होते, कभी भी बादलों से प्रभावित नहीं होते, आपकी कांति चंद्रमा के समान हीन नहीं, अनल्प कांति वाले हैं, पूरे लोक को प्रकाशित करते हैं। ऐसे भगवान आपका मुख रूपी कमल अपूर्व चंद्रमा के समान इस संसार में शोभायमान होता है। अब अपन इसके पद्यानुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़ें भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, रहते सदा उदित ही, मोहांधकार हरते, आते न राहु मुख में, ना बादलों से घिरते, है अपूर्व चंद्र मुख जिन, जग भर में हो उजाला, आओ पढ़ें भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए,
जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।